দেখতে পাওয়া যাবে। दृढ़ता का भंडार वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य सत्य अहिंसा तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकार। गाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों बेटी मणिबहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदल रहा। फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है?
जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरकार का चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। देश को बना गया वो अमित अटल, हटा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान समान पुरुष प्रबल, स्वदेश का सम्मान है, स्वदेश का सम्मान है, स्वदेश का सम्मान है। चढ़िया आकाश को छुए गहराइयों समुद्र की नींद अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। इस कंक्रीट कोर के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। इस फ्रेमिंग पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। 182 मीटर ऊंचे इस भव्य भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी है। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आर्जेंटीना में कौन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक किए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 3 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा। डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46
जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। लगातार बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता ने। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है